देखो बेटा, कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्गमूल या स्क्वायर रूट हम लोगों ने देखा था, और ये देखा था कि वर्गमूल या स्क्वायर रूट दो तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड या भाग विधि। ये हम लोगों ने कल समझा था, है ना, कल की क्लास में। अच्छा, जो अभाज्य गुणनखंड विधि था उसका हमने कुछ सवाल भी लगाया था। ठीक, तो अब एक बात तो ये जानने वाली होती है कि कोई भी अगर काम दो तरीके से हो रहा है तो उसका दूसरा तरीका क्यों लाया गया। ठीक है, क्योंकि अगर एक तरीके से काम हो रहा है तो दूसरा तरीका क्यों लाया गया, तो इसलिए लाया जाता है दूसरा तरीका कि वो पहले वाले तरीके से कुछ आसान कर देता है काम को। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला तरीका कल सीख लिया था, अभाज्य गुणनखंड। उसमें क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे, प्राइम फैक्टर करते थे, फिर उनका जोड़ा बना बना के हम आंसर निकाल लेते थे। अब हम दूसरे तरह से करेंगे और उसको बोलेंगे डिवीजन मेथड, या दूसरा तरीका हम पढ़ने चल रहे हैं उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट या वर्गमूल का की भाग विधि। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमारा काम जो है वो आसान कर देता है। ठीक है, इसलिए इस तरीके का उपयोग शुरू किया गया। इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। ठीक, बहुत सब लोग ध्यान से समझो। जैसे ये सवाल लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576, मतलब क्या हुआ इसका कि 576 का वर्गमूल ज्ञात करो। सब लोग समझ जाओगे ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576, दैट मीन्स 576 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सवाल लिखिए। ठीक, लिख लोगे सब लोग। ऐसे एक लाइन खींचो और एक ऊपर ऐसे लाइन खींचो भाई, क्योंकि ये कौन सी विधि है, भाग विधि है ना, डिवीजन मेथड है ना। तो देखो डिवीजन में ऐसे लिखते थे कि नहीं, ऐसे लिखते थे। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया गया है, ऐसे कर दो। सब लोग कर लोगे पहला काम। दूसरा काम, इकाई वाले स्थान से हम शुरू करेंगे और इसका जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा। अब इस जोड़े में ये जरूरी नहीं है कि सेम नंबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इकाई वाले स्थान पे क्या लिखा था, 6, तो 6 और इसके बगल में 7, ये एक जोड़ा माना जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या कहा, इकाई वाले अंक से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। ये एक अंक, ये दूसरा अंक, 2 अंक हो गए, ये जोड़ा बन गया। जरूरी नहीं है कि सेम अंक हो। ठीक, पहला काम हमने इसको ऐसे लिख लिया, दूसरा काम जोड़ा बना लिया। ठीक, अब इसका तो जोड़ा बना नहीं तो ये अकेला रह गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत किसी को? अब जो काम करने हम चल रहे हैं वो सबसे जरूरी और अलग है। यहां सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, 5। जैसे भाग करते थे तो मान लो ऐसे 576 लिखा हो तो पहले किसको भाग करते थे, 5 को करते थे। ठीक, तो वैसे ही तो है। अगर हम यहाँ 5 कैसे पता चलता भाई, हम क्या करते, 1 का पहाड़ा या तो 5 बार पढ़ लेते। ठीक है, तो वो खैर हमसे मतलब नहीं है, या हम 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लेते। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये करना है कि यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी, ठीक है, उसको लाने के लिए हम एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम इसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 5, ठीक, तो अगर हमने 1 लिया तो 1 का 1 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, जो कि 5 से छोटा है। आ रही बात समझ में? तो अभी ये नहीं माना जाएगा। 1 के बाद क्या आता है, तो 2 अगर लेंगे तो 2 का 2 से ही गुणा करेंगे। बात समझना सब लोग। तो कितना मिलेगा हमको, 4। अभी भी ये 5 से छोटा है ना, और जब तक इससे ज्यादा ना हो जाए, जैसे भाग में करते थे ना, तब तक हम इसको चेक करते रहेंगे। 2 के बाद क्या आता है, तो 3 का बेटा 3 से ही गुणा करना है, ये ध्यान रखना। किसका, 3 का 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा हो गया इससे 5 से, तो कौन सा माना जाएगा, 2 वाला। 2 का 2 से गुणा होगा तो कितना मिलेगा, 4। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, 1 2 यहां लिखेंगे, ध्यान से समझना, और दूसरा 2 यहां लिखेंगे। ठीक, और उत्तर जो हमको लेना है तो उसका 2 यहां लिखेंगे। मतलब एक चीज को हम 3 बार लिखेंगे। आ रही बात समझ में?
हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ था। हम उसी, यहाँ का नियम ये है कि एक ही संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। ये नहीं कि हम 3 दूना 6 कर दें या 2 दूना 4 कर दें, या मान लो 7 होता तो 3 दूना 6 ना करते, ठीक है। 3 3 9 तब भी ज़्यादा होता तो 2 दूना 4 ही माना जाता। अभी आगे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे हमने 2 लिखा और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये 2 दूनी कितना होगा 4, वो 4 हम यहाँ पे लिख दें। इतनी बातें किसको किसको समझ में आ गई? इतनी बातें सबको समझ में आ गई ना। पहले हमने जोड़ा बनाया, जो छूट गया उसको अकेला छोड़ दिया, फिर हम 1 से शुरू किए कि उसी संख्या से उसी संख्या को गुणा करेंगे। या समझो हम वर्ग करके देखें, 1 का वर्ग 1 दे रहा है, 2 का वर्ग 4 दे रहा है तो इससे छोटा हुआ, 3 का वर्ग 9 दे रहा है तो 9 नहीं माना जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हम 2 का 2 से मानेंगे। हमने क्या किया, 2 का 2 से कर दिया, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, इसका इससे गुणा मतलब 4 हो गया। कोई दिक्कत? अब हम क्या करें, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जोड़ का। और यहाँ पे जैसे लगाते थे हम घटाव का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, आ रही बात सबको समझ में? अब देखो इस 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 4। आ रहे सबको बात समझ में ना? 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, जब भाग होता था तो 1 हम अंक उतारते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने जोड़ा बनाया है तो पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे। इतनी बात किसको समझ में आ गई? आ गई? ठीक। अब देखो वही कहानी हम फिर से दोहराएंगे। क्या? यहाँ पे हम एक जो भी संख्या रखेंगे उसका उसी से गुणा करना है, ये यहाँ का नियम है। ठीक है। अब ध्यान दो, इसके आखिरी में क्या लिखा है? 6 लिखा है। ठीक, 6 लिखा है। तो बताओ 6 किसको किसको, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करोगे तो आखिरी में 6 आएगा? देखो 1 1 कम, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा बेटा, और 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16, है ना? 6 आ सकता है। तो और चेक करें, क्या करें? जैसे यहाँ 4 पहले से लिखा हुआ था, है ना? अब हम क्या करें, 4 भी यहाँ भी लिखें और 4 यहाँ भी लिखें। आ रही बात समझ में ना? क्यों? क्योंकि 4 का 4 से गुणा करने पे 6 मिल सकता है। 4 चौके 16 होता तो हम चेक करें, तो यहाँ चेक करो, 4 चौके 16 हासिल लगा 1, 4 चौके 16 और 1 17, कितना हो गया? और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 3 बार लिखा जाता है ना, इसके नीचे भी 4 और यहाँ पे भी 4। कोई दिक्कत? हमने देखा जब इसका 4 इसका इससे गुणा किया है तो कितना आया है? 176। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे। अब देखो क्या कुछ और बचा? ये पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, आगे भी कुछ नहीं बचा। अगर आगे और बचा होता तो हम इसको आगे जोड़ के लिखते, कितना? 4 4 8 और ये 4। इसके आगे जो होता फिर वही करते, जो संख्या लिखते उसी का उससे गुणा करते, फिर ये तीनों संख्याएं बढ़ जाती। जैसे हमने यहाँ 4 लिखा था तो सिर्फ 4 को 4 से थोड़ी गुणा किया, इस वाले 4 से भी तो गुणा किया। आ रही बात समझ में? तो इसका उत्तर हमको ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये देगा। ठीक है। तो जैसे ये सवाल हमारे सामने आया था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576, है ना? तो ये क्या होगा? अंडर रूट 576 या 576 इज इक्वल टू कितना? 24। इतनी बात किसको समझ में आई? हाथ उठाओ। सबको बात समझ में आ गई? ठीक है। शर्त क्या रखनी है फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे सामने लिखा था, सवाल आया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576 या 576 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, हमने इस तरह से एक सवाल को लिख लिया, ऐसे एक ब्लॉक बना दिया। ठीक, यहां से हम फिर क्या करेंगे? पहला काम, इकाई के अंक से जोड़ा बनाएंगे, जो छूटा उसको छोड़ देंगे। यहाँ का नियम क्या है कि जो संख्या लेंगे उसका उसी से गुणा करके ये लेना है। तो हमने क्या किया, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 मिला जो कि इससे छोटा था, फिर 2 का 2 से गुणा किया तो 4 मिला, वो भी इससे छोटा था। तो और चेक कर लें, जब तब तक चेक करेंगे जब तक ये ज़्यादा ना हो जाए।
फिर 3 का 3 से गुणा किया तो 9 हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, तो कौन सा मानेंगे? 2 का 2 से गुणा करेंगे, ठीक, और वही 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पे लिख देंगे। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे, इधर जोड़ का चिन्ह लगेगा हमेशा से और इधर लगेगा माइनस का चिन्ह, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? 5 में से 4 घटाया तो 1 आया, और इन दोनों को 2 दूनी 4 यहाँ पे जोड़ लिया, ठीक, आ रही बात समझ में? 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हमने नीचे उतार लिया, इसको ऐसे भी लिखा सकते हो कि ये हमने पूरा का पूरा जोड़ा उतारा है, ठीक। अब ये कितना हो गया? 176 हो गया। अब ये 4 यहाँ पहले से लिखा था, अब फिर वही नियम है कि जो जिस भी संख्या को यहाँ से गुणा करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों लिखा जाएगा, ठीक। तो हमने देखा आखिरी में क्या था? 6, तो 6 किसका किसका गुणा करने से आएगा? 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आएगा, 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 आएगा, 4 का गुणा 4 से करोगे तो 16 आ सकता है ना, मतलब 16 आएगा, मतलब आखिरी में 6 आ सकता है। तो हमने इसको देखो यहाँ पे चेक किया, ठीक, जब हमने इसको यहाँ पे चेक किया तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, कितना हो गया? 176। वही हमको लाना भी था, तो हमने यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा और यहाँ पे भी 4 लिख दिया, ठीक। ये पूरा पूरा कट गया, तो हमको आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे सवाल भी नहीं है, ठीक। और ये वही 4 4 8 और ये 4, अगर इसके कुछ और आगे और होता तो फिर हम इसको बढ़ाते, ठीक। उत्तर हमको कहाँ से मिलता है? ऊपर वाले से। तो ये हमको मिला था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576, तो हमने लिखा अंडर रूट 576 इज इक्वल टू कितना? उत्तर हो गया 24। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब ये कल हम लोगों ने जो स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन मेथड देखा था उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। और जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो ये आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, मतलब बड़े मेथड में सॉल्व होगा या बड़े पेज में सॉल्व होगा। जब उसके बाद फिर हम इसी को अपने डिवीज़न मेथड से करेंगे तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले हमको डिवीज़न मेथड अच्छे से समझ लेना है, ठीक। ये रहा आपके सामने एक सवाल।